बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन ऑफ कास्ट देखेंगे। ये चैप्टर 2 है। तो लेमैन के लिए कास्ट से मुराद कास्ट ही है, यानी उसके लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि कास्ट की कितनी कैटेगरी हैं, लेकिन मैनेजमेंट के लिए, कास्ट अकाउंटेंट के लिए ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस जो लेक्चर है इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, क्योंकि आगे जाकर इसी की बेस पर हम मुख्तलिफ जो रिपोर्ट्स हैं वो बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है एलिमेंट्स ऑफ कास्ट। एलिमेंट्स ऑफ कास्ट, जब भी एलिमेंट से मुराद होता है कि इस कास्ट के अंदर क्या क्या शामिल है। कोई भी चीज़ आप उठा लें, उसका हम एनालिसिस करते हैं। जैसे ये आपके सामने वाइट बोर्ड है जिस पे मैं लिख रहा हूँ, इसको देखते हैं। इसके एक तो ये मेन जो चीज़ है लगी हुई है, प्लाई बोर्ड लगा है। इसके साइडों पे ये लगे हुए हैं बॉर्डर। इसके ये कोने पे ये वाइट जो कॉर्नर दिए हुए हैं, इसमें ये स्क्रू लगे। इसके ये ऊपर हैंगर छोटे से ये मुख्तलिफ जो हैं चीज़ें इस वाइट को बनाने पे लगी। ये सारी क्या हैं? एलिमेंट्स। अब इनकी जो जो कास्ट होगी उसको हम कह देंगे एलिमेंट्स ऑफ कास्ट। अब मैं अज्यूम करता हूँ कि ये जो प्लाई बोर्ड है ये 300 का था, ये इतना हिस्सा जो लगा, ठीक है। इसके जो साइडों पे लगे ये लगे हैं 100 रुपये के कह लें, ठीक है। इसी तरह ये जो लगा है ये 50 रुपीज़ के कह लें। ये जो इसमें स्क्रू लगे हैं वो 20 के कह लें। ये जो हैं लगा लें तो ये 30 के लगे, ठीक है। इसी तरह अभी इसको हम 300 की बजाय 200 कर लेते हैं। इसमें जो लेबर लगी वो 100 की लगी। 100 रुपये सपोज लेबर का ख़र्चा है, तो अगर हम इसको प्लस करें तो ये 500 बन गया, ठीक है। तो इस 500 ये तो कॉस्ट होगी, और ये जो इस कॉस्ट का जो ब्रेकअप है, यानी इस कास्ट में क्या क्या शामिल है, इसको हम कह देंगे एलिमेंट्स ऑफ कास्ट। ठीक हो गया। एलिमेंट्स ऑफ कास्ट की आपको समझ आ गई। अब हम क्या करते हैं, इसको मज़ीद आगे देखते हैं। अब देखें इसमें मेन जो है इस कास्ट के अंदर 500 के अंदर शेयर किसका ज़्यादा है? एक ये ज़्यादा है, ठीक है, और एक ये ज़्यादा है, ठीक है, और कुछ ये 3 है, यानी ये 2 चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा है। ठीक हो गया। अब देखें इन दोनों के बग़ैर जो है ये नहीं बन सकती चीज़ें, और इनके बग़ैर भी नहीं बन सकती, यानी सारी चीज़ें अहम हैं, लेकिन इसके बग़ैर तो आप यानी तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इसके लिए शायद कोई आप और कोई तरीका जो है लगा लें, कोई ये ना लगाएं, यानी इसके बग़ैर भी काम चल सकता है अगर नहीं लटकाना, जैसे मैंने भी रखा हुआ है। तो लेकिन इसके बग़ैर नहीं, इनका कॉस्ट के अंदर भी मेन पार्ट है। तो जो मेन पार्ट होता है जिन चीज़ों का, उनको हम अलग लिखते हैं। तो हम इन दोनों को इकट्ठा लिख लेंगे, इसको हम कह देंगे डायरेक्ट मटेरियल। एक इसका बड़ा शेयर है 100, इसको हम लिख देंगे डायरेक्ट लेबर। और बाकी ये 3 चीज़ें मैंने लिखी हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को अलग अलग नहीं लिखेंगे। इधर हम एक नया हेड खोल देते हैं जिसको हम कहते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। 3 हिस्सों में हम इसको डिवाइड कर देंगे, यानी 2 हिस्से तो वो हो गए जिनका मेन रोल है, मेन शेयर है कॉस्ट में, और बाकी जिनका जो शेयर है वो कम है, थोड़ा है, उनको हम इकट्ठा ही लिख देंगे। ये तीनों मैंने इकट्ठे करके इधर लिख दी। तो इसको हमने नाम दे दिया FOH। तो एलिमेंट ऑफ कास्ट जो हैं वो 3 होते हैं। एक होता है डायरेक्ट मटेरियल, दूसरा होता है डायरेक्ट लेबर,
और इन दोनों को छोड़कर जो कुछ भी होगा उसको हम कह देंगे फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, दिस इज एलिमेंट्स ऑफ कास्ट। अब हम आगे चलते हैं। एलिमेंट्स ऑफ कास्ट के बाद है प्रोडक्ट कॉस्ट। तो प्रोडक्ट कास्ट जो है आपको नाम से पता चल रहा है, प्रोडक्ट कास्ट यानी किसी भी प्रोडक्ट को बनाने पर जो कास्ट है वो प्रोडक्ट कास्ट। और इसके साथ ही ये समझ लें पीरियड कास्ट। प्रोडक्ट कास्ट का दूसरा नाम जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कास्ट है। पीरियड कास्ट का दूसरा नाम है नॉन मैन्युफैक्चरिंग कास्ट। ठीक है, अभी दोनों को मैं समझाता हूँ, इकट्ठे समझ आ जाएगी आपको। प्रोडक्ट कास्ट तो हो गई किसी चीज़ को बनाने पे जो कास्ट आए वो प्रोडक्ट कास्ट। ठीक है, इसमें क्या होगा, मटेरियल होगा, वही डायरेक्ट मटेरियल, दूसरा होगा डायरेक्ट लेबर और तीसरा होगा FOH। ठीक है, इनका ताल्लुक जो है प्रोडक्ट के साथ है। प्रोडक्ट बनेगी तो ये कास्ट होगी, प्रोडक्ट नहीं बनेगी नो प्रोडक्ट, यानी अगर प्रोडक्शन होगी तो प्रोडक्ट कास्ट होगी। ठीक है, नो प्रोडक्शन नो प्रोडक्ट कास्ट। इसको देखें तो पीरियड कास्ट, इसके साथ ये इस लफ्ज़ पे गौर करें। कहते हैं कि जो वर्ड्स हैं वो ख़ुद बोलते हैं, बताते हैं अपने। तो प्रोडक्ट ये है प्रोडक्ट कास्ट, यानी प्रोडक्ट को बनाने की कास्ट। प्रोडक्ट नहीं बनी नो प्रोडक्ट कास्ट। इसका है पीरियड कास्ट, यानी इससे नहीं ताल्लुक, प्रोडक्शन के साथ इसका ताल्लुक नहीं, नो रिलेशनशिप विद पीरियड कास्ट। पीरियड का मतलब पीरियड, टाइम, यानी इसका ताल्लुक है टाइम के साथ, इसका ताल्लुक है प्रोडक्शन के साथ। प्रोडक्शन होगी तो प्रोडक्ट कास्ट होगी। पीरियड कास्ट है कि प्रोडक्शन हो या ना हो, जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा तो ये कास्ट होती जाएगी। अब जैसे आपने फैक्ट्री किराए पे ली है, रेंट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, फैक्ट्री बिल्डिंग, रेंट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग आपने, अब देखें किराए पे ले ली। अब होगा क्या कि प्रोडक्शन नहीं हो रही, बंद पड़ी है, आपने नई अभी ये बिल्डिंग किराए पे ले ली है, प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन इसका किराया तो देना पड़ेगा ना, महीना जब पूरा होगा तो इसका रेंट तो देना पड़ेगा। इसको हम कहते हैं पीरियड कास्ट। क्यों, पीरियड पूरा हो गया, एक महीना पूरा हो गया, हमने ये इसका किराया देना। आपने एक वॉचमैन रखा है, वॉचमैन का काम तो प्रोडक्शन के साथ नहीं है, इसका काम तो फैक्ट्री की जो बिल्डिंग है उसकी निगरानी करना है, हिफाजत करना है। अब क्या होगा, जब महीना पूरा हो जाएगा, पीरियड पूरा हो जाएगा तो हमें इसकी सैलरी देनी पड़ेगी, तो इसको हम कहते हैं पीरियड कास्ट। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएबल कास्ट। फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएबल कास्ट, जिसका प्रोडक्शन के साथ डायरेक्ट लिंक हो उसको हम कहते हैं वेरिएबल कास्ट। यानी प्रोडक्शन बढ़े, ये कास्ट भी बढ़ जाए, इसको हम कहते हैं वेरिएबल, यानी वेरी करना, वेरी तब्दील हो जाना, किससे, प्रोडक्शन के साथ। प्रोडक्शन कम हो गई, ये भी कम हो जाए। ठीक है, प्रोडक्शन नहीं हुई तो ये कॉस्ट भी नहीं होगी। जैसे आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो यही यानी वाइट बोर्ड बना रहे हैं, तो वाइट बोर्ड जब बनाएंगे तो आपकी मटेरियल कास्ट लगेगी, लेबर लगेगी और FOH लगेगा। ठीक है, तो ये कास्ट क्या होगी, ज़्यादा बनाएंगे ज़्यादा हो जाएगी, कम बनाएंगे तो कम हो जाएगी, नहीं बनाएंगे तो नहीं होगी। इसको हम कहते हैं वेरिएबल कास्ट। और जिस कास्ट का ताल्लुक जो है प्रोडक्शन के साथ ना हो, ठीक है, प्रोडक्शन के साथ ना हो, यानी प्रोडक्शन के साथ वेरी ना करें, ज़्यादा यूनिट बनाएं, कम बनाएं, ना बनाएं, तो ये फिक्स कास्ट आपकी होनी ही है। ठीक है, यानी ये अपने लेवल पे
वही रहेगी जो है। जैसे आपको मैंने अभी इसमें पीरियड कास्ट में एग्जांपल दी चौकीदार की, तो उस कास्ट को आप फिक्स कास्ट कह सकते हैं। क्यों कि उसका तो प्रोडक्शन से तल्लक ही नहीं है, आपने हर महीने ये देना। इसी तरह रेंट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग उसका भी यही फिक्स है कि उसका प्रोडक्शन से तल्लक ही नहीं है, प्रोडक्शन हो ना हो वो तो आपको देना ही पड़ेगा, तो इसको हम कहते हैं फिक्स कास्ट। इसकी मिसाल ले लें कि आपकी लाइफ में जो जैसे आप घर के जो है बिजली का बिल पे करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो इसमें क्या होता है, दो चीज़ें हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल में। तो इसमें एक हिस्सा तो वो होता है जिसको हम कहते हैं मीटर रेंट। एक हिस्सा वो होता है कंजम्पशन पे, यूनिट्स कंज्यूम्ड, ठीक है। इसका ये फिक्स कॉस्ट है। आप एक यूनिट भी कंज्यूम ना करें इलेक्ट्रिसिटी का, यानी आप कहीं चले गए हैं, आपने शिफ्टिंग कर ली, कोई और मकान ले लिया है, ये मकान अभी आपका खाली पड़ा है, 1 महीना खाली पड़ा रहा, 2 महीने खाली पड़ा रहा, एक भी यूनिट इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आपको 200 रुपये 300 रुपये जो है बिल हर महीने आता रहेगा, फिक्स होता है। मीटर रेंट जो है ये फिक्स है, यानी ये आप इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करें ना करें ये आता ही रहेगा, ठीक है। इसको हम कहेंगे फिक्स कॉस्ट। अब दूसरी तरफ आ जाएं कि अगर आप यूनिट्स में हैं ये ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे आपकी ज़्यादा कास्ट आएगी, कम इस्तेमाल करेंगे कम आएगी, नहीं करेंगे नहीं आएगी। ये होगी हमारी वेरिएबल कास्ट, ठीक है। इसके साथ एक तीसरी है सेमी वेरिएबल या सेमी फिक्स्ड, जिस कास्ट में दोनों शामिल हों। यानी इसी से आपको ये समझ आ गई कि आपने ये यूनिट्स भी कंज्यूम किए, तो इसमें क्या होगा, जो बिल आएगा आपका, सपोज़ आपका बिल आ गया 5,500 आ गया, 5,500 आ गया सपोज़, तो इसमें 250 रुपये तो क्या है, ये फिक्स है, और बाकी जो 250 है वो आपने यूनिट कंज्यूम किए। तो इसमें दोनों चीज़ें आ गई, यानी इसमें कुछ हिस्सा जो है आपका वेरिएबल है, कुछ हिस्सा आपका फिक्स है। तो इसको हम सेमी वेरिएबल भी कह सकते हैं और सेमी फिक्स्ड भी कह सकते हैं, ठीक है। यानी ये दोनों का जो है ना वो इकट्ठा मजमुआ है, यानी सेमी वेरिएबल या सेमी फिक्स, कि इसमें कुछ हिस्सा जो है वेरिएबल होगा, कुछ हिस्सा फिक्स होगा। इसके बाद है संक कास्ट। संक का वैसे तो जो मीनिंग है वो डूबा हुआ है, यानी जो पानी में जैसे कोई शिप है डूब गई, तो उससे मुराद है संक कास्ट। तो संक कास्ट का लफ्ज़ जो है वो फिक्स कास्ट, यानी जो एसेट्स ख़रीदते हैं आप, एसेट्स फिक्स एसेट जो ख़रीदते हैं इसके लिए यूज़ किया जाता है। जो कॉस्ट आप इसके ऊपर लगाते हैं, यानी जो फिक्स एसेट्स आप ख़रीदते हैं, मशीनरी, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, ये आपके संक कास्ट कहलाती हैं। इसको संक क्यों कहते हैं, उसकी वजह ये होती है कि जो फिक्स इस पे जो आप कास्ट लगा चुके होते हैं, इसका आपके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है, ये तो हो चुकी है कास्ट। तो अगर आपने फ्यूचर में कोई भी फैसला करना है, कोई डिसीजन करना है, तो अब ये कास्ट तो हो चुकी है, तो इसका इतना वो उसमें रोल नहीं होता, इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करती। हमारा कंसर्न होता है कि हमें और आगे फ्यूचर में क्या लगाना पड़ेगा, कितनी कास्ट हमारे और लगेगी, तो फिर हम ये काम करें या ना करें। फिक्स एसेट पे जो कास्ट इंकर्ड होती है उसका तो कोई कंसर्न नहीं होता, यानी डिसीजन मेकिंग जो मैनेजमेंट करती है उसमें इनका कोई रोल नहीं होता। क्यों, ये तो खर्चा ऑलरेडी हो चुका होता है, इस वजह से हम इसको कहते हैं संक कास्ट, ठीक है। ये याद रखें कि जो फिक्स एसेट के ऊपर कास्ट इंकर्ड होती है उसको हम कहते हैं संक कास्ट। इसके बाद है स्टैंडर्ड कास्ट। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, यानी एक मयार है, आप उसको लेके चलते हैं।
कि ये हमारा स्टैंडर्ड है। ठीक है, इसमें जैसे एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है, वो अपना एक स्टैंडर्ड फिक्स करता है कि जी मैं 90 मार्क्स लूँगा, 90% मार्क्स लूँगा। ठीक है, या कॉलेज जो है, यूनिवर्सिटी, वो अपना एक स्टैंडर्ड फिक्स करती है कि जिसके इतने फ़ीसद मार्क्स होंगे वो हमारी नज़र में ब्रिलियंट है और हम उसको स्कॉलरशिप देंगे। यानी स्टैंडर्ड क्या है कि म्यार सेट किया जाता है, फिक्स किया जाता है, जिसको देखकर जो भी स्टैंडर्ड फिक्स कर रहा है वो अपने एक्शन उसकी रोशनी में लेगा। तो जो मैनेजमेंट है वो क्या करती है कि साल के शुरू में अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए और अपनी कास्ट को कम करने के लिए एक स्टैंडर्ड रखती है। सपोज़ मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं, A, B, C, D, काफ़ी आगे हैं, हम ये देते हैं, हम एक अपना मैनेजमेंट अपना फिक्स करती है कि सपोज़ हमारी जो कॉस्ट है पिछले साल 500 आई थी। ठीक है, तो अब हमने इसको 490 पे लाना है। ठीक है, अब ये उसका स्टैंडर्ड फिक्स हो गया। अब क्या करेंगे, वो जो प्रोडक्शन मैनेजर है, प्लांट मैनेजर है, वो क्या करेगा कि अपनी जो एक्टिविटी है वो कोशिश करेगा कि इस स्टैंडर्ड को मीट करे। यानी अपनी जो कॉस्ट है जो पिछले साल 500 थी और इस साल उन्होंने फिक्स किया कि हमने 490 पे लाना है, तो वो क्या करेगा, अपनी जो एनर्जीज़ हैं, जो अपने जो स्टेप्स है वो लेगा कि ये कास्ट कम हो जाए। ये उसका स्टैंडर्ड हो गया। इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड कास्ट, कि एक बेंचमार्क फिक्स कर लेना और फिर उसको मीट करने की कोशिश करना। इसके बाद अपॉर्चुनिटी कास्ट। अपॉर्चुनिटी कास्ट, अपॉर्चुनिटी होती है मौका, कोई चांस, यानी आपको मिलता है तो उसको पकड़ने के लिए, उस चांस को अवेल करने के लिए आपको जो छोड़ना पड़ रहा है, जो कॉस्ट आपको लगानी पड़ती है, वो अपॉर्चुनिटी कास्ट कहलाती है। ठीक है, अभी देखें आपके पास एक गोदाम है, गोदाम जो है वो आपने किराए पे दिया हुआ और उसका आपको 10,000 रुपये मिल रहा है। ठीक है, अब क्या करते हैं आप, ये जो मंथली रेंट आपको मिल रहा है, अब आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, अपना बिज़नेस आप उसको जो है यही जो जगह है यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं बिज़नेस यूज़ के लिए। अब ये जो आपने ये काम किया, ये जो बिज़नेस यहाँ पे अपना स्टार्ट कर लिया, ये बिज़नेस में ये अपन वो जो जगह थी लगा ली, तो इसकी जो अपॉर्चुनिटी कास्ट होगी वो 10,000 होगी। इसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कास्ट। ठीक है, या एक और एग्जांपल समझ लें कि आपने एक जॉब है AB, यहाँ आपको 15,000 की एक जॉब मिल जाती है, यहाँ आप 10,000 की कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी जो अपॉर्चुनिटी कास्ट है वो 10,000 होगी। यानी इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए आपने जो जितनी रेवेन्यू छोड़ दी या जितनी वो जो कास्ट आपकी रेवेन्यू लॉस्ट होगी वो आपकी अपॉर्चुनिटी कास्ट कहलाएगी। ठीक है, इसके बाद है जब हम डिसीजन मेकिंग करते हैं तो फिर हमें ये अपॉर्चुनिटी कास्ट की ज़रूरत पेश आती है, वहाँ पे हम देख के फिर डिसीजन करते हैं। आगे है डिफरेंशियल कास्ट। डिफरेंशियल कास्ट, डिफरेंशियल लफ्ज़ है डिफरेंस, इससे बना है डिफरेंस। जब आप एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाते हैं, यहाँ पे यानी अभी आप यहाँ पे सपोज़ 10 यूनिट बना रहे हैं, तो 10 यूनिट की कास्ट जो है वो 50 आती है। ठीक है, अब आप दूसरे लेवल पे जाते हैं तो ये जो आपकी जो कॉस्ट है 20, तो अब ये आनी चाहिए इस हिसाब से
ये 5 के हिसाब से 50, तो ये यहाँ पे आनी चाहिए 100। तो अब ये जो है डिफरेंशियल कास्ट क्या होगी, यानी दोनों में एक लेवल से जब आप दूसरे में बढ़े तो ये जो डिफरेंस आता है इसको हम कहते हैं डिफरेंशियल कास्ट। और ये डिफरेंशियल कास्ट कितनी आ गई 50, यानी एक लेवल से दूसरे लेवल पे जब आप जाएंगे तो जो कॉस्ट में डिफरेंस आएगा डेट विल बी कॉल्ड डिफरेंशियल कॉस्ट। ये चीज़ें जब अब आगे जब हम बढ़ेंगे तो मज़ीद आपको क्लियर हो जाएंगी। यहाँ सिर्फ मकसद है आपको एक चीज़ का कंसेप्ट देना। इसके बाद है डायरेक्ट कास्ट, इनडायरेक्ट कास्ट। जी, प्रोडक्ट को बनाने में जो कॉस्ट इंकर्ड होगी डायरेक्टली वो आपकी डायरेक्ट कास्ट कहलाती है। या ये भी समझ लें कि वो कॉस्ट जो कि किसी भी प्रोडक्ट के में इजीली ट्रेसेबल हो वो डायरेक्ट कास्ट, इजीली ट्रेसेबल, और जो इजीली ट्रेसेबल ना हो वो इनडायरेक्ट कास्ट। इसी की एग्जांपल देता हूँ आपको कि जब मैं बात करता हूँ वाइट बोर्ड की तो आपके जहन में फ़ौरन जो है वो आ जाएगा यही वाइट बोर्ड, प्लाई बोर्ड। इसी तरह जब मैं बात करता हूँ चेयर की तो आपके प्लास्टिक चेयर की तो आपके जहन में फ़ौरन कास्ट आ जाएगी कि इस पर कितना प्लास्टिक लगा। फिर इसके ऊपर आपके जहन में फ़ौरन आ जाएगा कि इसके ऊपर लेबर कितनी लगी, वो हो जाएगी डायरेक्ट कास्ट। और इनडायरेक्ट कास्ट ये है कि यानी ये इसके बगैर, वो भी पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया कि इसके बगैर ये चीज़ बन नहीं सकती, लेकिन इनका जो रोल है वो कम है। अब मैं आपसे बात करता हूँ कि ये जो वाइट बोर्ड है इसमें बताएं कितने के स्क्रू लगे। एक पे तो आप बता सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा ये सैकड़ों की तादाद में 1000 में ये बने हों तो फिर आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते। मैं ये बताऊँ इसमें कितना ग्लू यूज़ हुआ, ग्लू से ये जो जोड़ा गया कितना ग्लू यूज़ हुआ, तो वो कास्ट लगी तो है, इसके ऊपर लगी है और उसके बगैर ये बन भी नहीं सकता, लेकिन आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते। तो जो कॉस्ट इजीली ट्रेसेबल हो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट कास्ट, और जो इजीली ट्रेसेबल ना हो उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट कास्ट। लेकिन ये दोनों जो हैं मिलकर, यानी डायरेक्ट कास्ट और इनडायरेक्ट कास्ट, ये दोनों मिल के ही जो आपकी प्रोडक्ट कास्ट बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग कास्ट बनाती है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये जो कास्ट क्लासिफिकेशन है ये समझ आ गई होगी। अभी हम आगे जब बढ़ेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में हम प्राइम कास्ट, प्रोडक्ट प्राइम कास्ट, कन्वर्जन कास्ट, इनको देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।